Hello everyone. So today we will learn about good eating habits and preservation of food. So to keep ourselves healthy, we should practice these habits. First is wash your hands before and after eating your meals. हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे हैंड्स पे, हमारे एनवायरनमेंट में, किसी भी सरफेस पे ले लीजिए, बहुत सारे जर्म्स होते हैं. हम किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं अपने हैंड से तो हमारे हाथ पे भी जर्म्स लग जाते हैं, है ना. तो हमें अपने हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले. ये जर्म्स हमारी स्किन के अंदर नहीं घुस सकते बेटा, क्योंकि स्किन एक्ट एज अ बैरियर फॉर दीज जर्म्स. तो स्किन के अंदर वो नहीं घुस सकते, बट जब हम इन हाथों से खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं थ्रू अवर माउथ. सो वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स. ईट ऑल 3 मेजर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स. हमें हमारे जो मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो फिक्स्ड आवर पे लेने चाहिए, फिक्स टाइम पे लेने चाहिए, है ना. जैसे अगर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमें डेली सुबह 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट. हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट अमाउंट. हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो प्रॉपर अमाउंट में जिस डाइट में होगा, उसे हम एक बैलेंस डाइट कहेंगे. तो हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. च्यू योर फूड प्रॉपरली. हमें जो खाना है वो अच्छे से च्यू करना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए. क्यों? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ. डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है. तो अगर हम प्रॉपरली च्यू करेंगे तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा. डू नॉट ओवर ईट. हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वरना प्रॉब्लम होगी, जैसे कि एसिडिटी. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं जो हमारे दांत में फंस के रह जाते हैं. सो वी शुड रिंस अवर माउथ, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स फंसे हैं हमारे मुंह में वो निकल जाएं और हमें टूथ कैरीज ना हो. So these are some good eating habits. Next is preservation of food. What do you understand by preservation? Preservation is prevention or protect from spoiling. किसी भी चीज़ को जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्पॉइलिंग, इट इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन. किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाना. सो हेयर वी विल लर्न some methods of preservation of food. So फूड को प्रिजर्व हम बहुत समय से करते आ रहे हैं. एज ओल्ड मेथड्स भी हैं हमारे पास प्रिजर्वेशन के और कुछ नए मेथड्स भी हैं. सो वी विल सी बोथ ऑफ देम. कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर. देखिए बेटा, खाना खराब कैसे होता है? खाना ख़राब होता है जब उसमें कोई भी माइक्रोब, कोई भी जर्म्स ग्रो करने लगता है. जब हमारे खाने में बैक्टीरिया या किसी भी तरह का माइक्रोब, जर्म्स ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से हमारा खाना ख़राब हो जाता है. क्योंकि आपने फूड पॉइजनिंग सुना होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं हमारे खाने में, वो कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है. तो हमें क्या चाहिए? हम कैसे प्रिजर्व कर पाएंगे अपने फूड को? अगर हम बैक्टीरिया की या जर्म्स की ग्रोथ रोक दें किसी तरह, अगर वो जर्म्स हमारे खाने पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. तो मेनली जो ग्रो करने के लिए जर्म्स को चीज़ें चाहिए वो है वाटर, दैट इज़ मॉइस्चर, एयर, मेनली ऑक्सीजन, एंड टेम्परेचर. एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर में वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और ये किस पे ग्रो कर रहे हैं? फूड तो उन्हें मिल ही रहा है, हमारे खाने पे ही ग्रो कर रहे हैं वो लोग. ठीक है. तो अगर हम इन चीज़ों को हटा दें, इनमें से कोई चीज़ हटा दें, तो उनकी ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी, अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे जर्म्स. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोई बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकती. जो माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी मिले हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वोल्केनो रीजन में भी ग्रो कर पाते हैं. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी ग्रो कर पाते हैं. ठीक है. तो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं. पर हम नॉर्मल अगर रेंज की बैक्टीरिया लेके चले, नॉर्मली जो हमारे फूड में ग्रो करेंगे, अगर उनको ये चीज़ें चाहिए होंगी ग्रो करने के लिए. ठीक है. तो कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज. तो फ्रिज में अगर हम चीज़ें रख देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं. नॉर्मली उसको रूम टेम्परेचर चाहिए जर्म्स को ग्रो करने के लिए, तो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? लो कर दिया. तो इसके वजह से जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होता है. तो
क्योंकि हम अगर उसका टेम्परेचर लोअर कर देते हैं, हम किसी खाने को फ्रिज में रख देते हैं, देखिए वो कुछ दिन तक सही रहता है, बहुत सारे दिन तक नहीं पर 2-3 दिन हम रख सकते हैं फ्रिज में बिना ख़राब हुए। तो क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया की या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, दे बिकम इनएक्टिव। ठीक है, मरते नहीं है बैक्टीरिया, मरेंगे नहीं फ्रिज में रखने से, बट दे विल बिकम इनएक्टिव, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, उनको वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर हम वाटर रिमूव कर देते हैं तो भी हम खाने को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए एक फ्लैशी फ्रूट होता है, एप्पल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आमंड्स ले लीजिए, वॉलनट ले लीजिए, कौन ज़्यादा समय तक रह सकता है बिना ख़राब हुए? ड्राई फ्रूट्स क्यों? क्योंकि उनमें मॉइस्चर नहीं होता है। इसी तरह हम कुछ चीज़ों को सुखाते हैं स्टोर करने के लिए, जैसे कि मेथी लीव्स, आंवला, हम इन चीज़ों को सन में सुखाते हैं, इनका मॉइस्चर जब निकल जाता है इनमें से तो हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे समय तक, सो वी कैन प्रिजर्व देम। ठीक है। नेक्स्ट इज सीलिंग फूड इन कैंस एंड बॉटल्स। ये मेथड नए मेथड है कि हम कैंस में पैक करना शुरू कर दिए, पहले ये यूज़ नहीं होते थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जिस फूड को हमें कैन में पैक करना है पहले उसे गर्म करके उसके माइक्रोब्स ख़त्म किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैन ली जाती है जिसमें कि हमें फूड पैक करना है, उस कैन को भी हीट किया जाता है ताकि उसके भी सारे माइक्रोब्स मर जाएँ, और उसके बाद उस खाने को उस कैन में पैक करके सील किया जाता है टू एंश्योर इट कि कोई भी माइक्रोब ना बचे उसमें। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको सील कर दिया तो उसमें वो एयर के कांटेक्ट में भी नहीं रहता है। ठीक है, एयर में भी देखो हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, एयर में ही तो जर्म्स के स्पोर्स होते हैं, जब वो किसी सरफेस पे आते हैं, हमारे खाने पे आते हैं तो वहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने कैंस में भी और बॉटल्स में पैक किया जाता है, बॉटल और खाने दोनों को पहले हीट करके उसके जर्म्स को मारा जाता है, उसके बाद उन्हें पैक किया जाता है। तो सीलिंग फूड इन कैंस एंड बॉटल्स। आजकल तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हमें कैंस में मिलने लगे हैं, है ना। मेकिंग पिकल्स एंड जैम, पिकलिंग। ठीक है, तो इसको हम कैनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम पिकलिंग कह सकते हैं। पिकल बना रहे हैं, पिकल में क्या यूज़ होता है मेनली, एक्चुअली पिकल में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जा रहे हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, वो जो हमारे खाने को ख़राब होने से बचा रहे हैं उन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो पिकल में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं वो है सॉल्ट, ऑयल, विनेगर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये खाने को ख़राब होने से बचा रहे हैं। तो पिकल में सॉल्ट, ऑयल और विनेगर यूज़ किया जाता है। विनेगर एसिडिक एसिड होता है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसमें कि जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैम्स में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है वो होते हैं शुगर। ठीक है, तो जैम्स में, जेलीज में शुगर होती है हाई अमाउंट में, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसके अलावा बॉइलिंग, दूध को अगर हम गर्म करते हैं, जब हम खाना गर्म करते हैं तो भी उसके जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग भी एक मेथड होता है फूड प्रिजर्वेशन। दूध जो हमें पैकेट्स में मिलता है उसको पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो भी चीज़ को हमें पास्चराइज करना है, जैसे हम दूध को पास्चराइज कर रहे हैं तो उससे पहले हीट किया जाता है एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, या उससे थोड़ा सा कम ही रहता है, और उसके बाद उसे सडनली कूल किया जाता है जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और फिर उन्हें पैकेट में पैक करके सेल किया जाता है। तो जो पास्चराइज मिल्क हमें मिलता है वो हम बिना गर्म किए पी सकते हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी क्योंकि एक बार बॉईल किया जा चुका है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड्स, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कुछ प्रिजर्वेटिव हैं जो यूज़ करते हैं फूड के प्रिजर्वेशन के लिए। सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।